प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग रसखान जी के दूसरे सवैया आज गई हुती भो रही हूं का अध्ययन करेंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक शब्द के अर्थ को बताऊंगा, पुनः उसकी व्याख्या करूंगा। यदि ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आसानी से व्याख्या करना सीख पाएंगे। मैं बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या करता हूं, जिससे क्लास के सबसे कमजोर बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज गई हुती भो रही हूं, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिटौना। डार हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं हम। आज माने आज, भो रही हूं माने सुबह में, प्रभात में ही। रस खान आनंद का स्रोत या आनंद की धारा, वही माने बहना। भावना ही माने भवन या घर। वाको माने उनका या उसका। जियो माने जीवित रहे। जुग माने युग। अंजन, अंजन मीन्स काजल। डिटौना ही माने बच्चों को लगाए जाने वाला काला टीका। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको तेल लगा के मालिश करते हैं, काजल वगैरह लगाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। तो उसके बाद उनको एक काजल का ही काला टीका माथे पर लगा देते हैं उनकी माएं। उनका मानना होता है कि इससे बच्चे को नजर नहीं लगती। उसको नजर का टीका भी कहते हैं। तो ब्रज में इसको डिटौना ही कहा जाता है, ब्रजभाषा में यह सवैया है। हमेलन हार, हमेलन हार तो होता है, लेकिन हमेलन एक प्रकार का हार होता है। निहारत माने देखना, वारत माने निछावर करना, ज्यों चुचकारत माने बार बार दुलार करना, छौना ही माने छोटा बच्चा, शिशु। तो व्याख्या से पूर्व हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। इस सवैया में रसखान जी ने दो गोपिकाओं की बातचीत के माध्यम से यह वर्णन किया है कि माता जसोदा को अपने पुत्र श्री कृष्ण से कितना सुख प्राप्त होता है, उसी का वर्णन है। यहाँ एक गोपिका जो है दूसरी गोपिका से कहती है, हे सखी, आज गई हुती भो रही हूं, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। हे सखी, आज मैं भोर ही में, प्रभात के समय ही नंद के भाव नहीं, नंद बाबा के घर गई थी। आज मैं भोर में ही नंद बाबा के घर गई थी, रस खान रही वही, और वहां मैंने देखा आनंद की धारा बह रही थी। अर्थात वहां सभी लोग शिशु श्री कृष्ण जी को देख करके बहुत ही प्रसन्न थे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका जो पुत्र है अर्थात शिशु श्री कृष्ण, जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जशोमति को सुख जात कहो नहीं। और आगे कहती है कि माता यशोदा के सुख को तो कहते नहीं जाता है, कहते नहीं बनता है। अर्थात वह कितना सुख प्राप्त कर रहे हैं, कितना सुख उनको हो रहा है, कितनी खुशी उनको मिल रही है, उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आगे वो बताती है कि माता यशोदा क्या कर रही थी। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठौना। माता यशोदा जो हैं, दूसरी गोपिका को बता रहे कि वहां मैंने देखा कि माता यशोदा जो हैं अपने
प्यारे श्री कृष्ण को तेल लगा के मालिश कर रही थीं और आंखों में काजल लगा के संवार रही थीं, उनकी भौहें संवार रही थीं, भौहें बना रही थीं और बाद में उनको एक काला टीका या नजर का टीका भी, डिठौना भी लगाई। और क्या कर रही थी वो आगे बताती है, डारी हमेलन हार निहारत, और अपने गले के हमेलन हार को अपने शिशु या बाल श्री कृष्ण को गले में डारी माने डाल करके निहारत, निहारत माने एक टक देखना, निहारना देखना, तो बार बार एक टक देख रही थी, वारत और निछावर कर रही थी स्वयं को, ज्यों चुचकारत छौरे, और बार बार चुचकारत माने बार बार दुलार कर रही थी। चुचकारत माने चुचकारना, पुचकारना या दुलारना, छौना ही माने छोटा शिशु, छोटे बच्चे को। तो माता यशोदा क्या कर रही थी, अपने गले के सोने के हार को, हमेलन हार को अपने पुत्र के गले में डाल करके उनकी सुंदरता को निहार रही थीं और अपने आप को निछावर कर रही थीं। बार बार उन अपने छोटे बच्चे श्री कृष्ण को पुचकार रही थी, दुलार रही थीं। यहाँ मैंने, वहां मैंने ये सब देखा। चलिए आगे देख लेते हैं किसको, तो आगे देख लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवैये से उद्धृत किया गया है। प्रसंग, इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। व्याख्या, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल मैं नंद जी के घर गई थी, वहां मैंने देखा आनंद का स्रोत ही बह रहा है, अर्थात श्री कृष्ण जी को देखकर सभी आनंदित हैं। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनको अवर्णीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं और श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थीं। उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर काला टीका, डिठौना लगा दी। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और प्रेमावेश में उनके रूप को एक टक निहार रही थी और अपने जीवन को निछावर कर रही थी और प्रेमावेश में बार बार अपने पुत्र को दुलार कर रही थी। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। पहला है, प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य, वात्सल्य मीन्स पुत्रवत प्रेम, वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। भाषा जो है मधुर सुमधुर ब्रज है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, रस वात्सल्य है, छंद सवैया है, अलंकार यमक और अनुप्रकाश का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें, सहपाठियों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।